देश के आज़ाद होने के इतने सालों बाद भी शायद अभी जो आसपास के जनमानस हैं उन्हें आज़ादी नहीं मिली है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दूं कि मन की बात ना सुनने पर लगभग 36 के करीब स्टूडेंट्स को ऐसी सज़ा मिली कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपको बता दूं कि बीते दिनों की अगर बात की जाए तो 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का रेडियो पर जो प्रोग्राम था उसका 100वां एपिसोड था, यानी 100वां एपिसोड था जहां पर मन की बात जो थी वो कार्यक्रम जो हर बार पीएम मोदी की तरफ से होता है, तो उसका 100वां एपिसोड जो था वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये 100वां एपिसोड है। इसके लिए हर किसी को न्योता दिया जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी का ये 100वां एपिसोड जो है वो ज़रूर सुने। इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी ये कहा जा रहा था कि ज़रूर सुने। वहीं पर स्टूडेंट्स को भी ये ज़रूर कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी का 100वां एपिसोड है मन की बात का, इसको ज़रूर सुने। आपको बताते चले कि बेहद शॉकिंग मामला सामने आया है, जहां पर बीते दिनों चंडीगढ़ के एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट में ये कहा गया, स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया कि आपको प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से 100वां एपिसोड है मन की बात का, तो आपको ज़रूर आना है। लेकिन किसी कारणवश जब वो स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं पहुँच गए तो उनको सज़ा दी गई। अब सज़ा बता दें आपको कि क्या दी गई। हालांकि जब किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी डिग्री कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनकी मेन प्रायोरिटी, उनका काम होता है, उनकी पढ़ाई होती है। और बहुत ऐसे रेयर होता है कि जो बच्चे बाहर जाते हैं और वो घूमते फिरते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही होती है सबकी कि हम अपने घर से निकले हैं, अपना कीमती समय जो है वो हम अपनी पढ़ाई को दें। चंडीगढ़ का ये मामला जो है वो सामने आया है, जहां पे एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था और खबर ये है कि इंस्टीट्यूट्स में लगभग 36 के करीब जो बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम में नहीं गए, यानी मन की बात में वो 36 बच्चे इंस्टीट्यूट के नहीं गए, किसी कारणवश नहीं गए। आपको बताते चले कि उनके खिलाफ एक्शन हुआ है और एक्शन हुआ है कि उनको एक हफ्ते के लिए हॉस्टल से बाहर ना निकलने की पनिशमेंट जो है वो दी गई है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वो 100वां एपिसोड मन की बात का नहीं सुना और इसीलिए उन 36 स्टूडेंट्स को हॉस्टल से ना निकलने की पनिशमेंट जो है वो दी गई है। कहा यह जा रहा है कि ये कार्रवाई प्रशासन के दबाव में की गई है और ऐसा कहना है स्कूल की प्रिंसिपल का। कार्यक्रम में ना जाने की वजह से 36 बच्चों को, जो कि फर्स्ट ईयर के थे, 28 बच्चे जो थे वो फर्स्ट ईयर के थे और वहीं पर थर्ड ईयर के 8 स्टूडेंट्स जो थे वो इस मन की बात जो कार्यक्रम था उसमें शामिल नहीं हुए। 3 मई को इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल डॉक्टर सुखपाल कौर ने उन सभी को लेटर भेजकर ये कहा कि एक हफ्ते के लिए वो हॉस्टल से नहीं बाहर जाएंगी, कि जानकारी उन तक एक लेटर के जरिए पहुंचाई गई। आपको बताते चलें कि एक समाचार एजेंसी द्वारा पूरी खबर को छापा गया, उसमें ये लिखा गया कि लेटर में ये लिखा गया था कि स्टूडेंट्स को पहले ही बताया गया था, इस बात के बारे में उनको पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई थी कि मन की बात का 100वां जो कार्यक्रम है, 100वें एपिसोड का जो कार्यक्रम है वो जो है किया जाना है और उसमें आप लोगों का आना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। हालांकि हो सकता है कि इसमें प्रेशर हो किसी चीज़ का कि इन बच्चों को इकट्ठा करना है ताकि 100वां एपिसोड है, भीड़ इकट्ठी हो सके, ज़्यादा बच्चे दिख सके। हो सकता है फ़ोटोग्राफ्स वहाँ से क्लिक करके दिल्ली भेजनी हो, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग कॉलेजेस का इकट्ठा जमावड़ा जो है वो उनको क्लिक करके कहीं भेजना हो ताकि ये पता चल सके कि देखिए यहाँ से कितने ज़्यादा लोग थे जो कि मन की बात का 100वां एपिसोड जो थे सुन रहे थे, ऐसा हो सकता है। वहीं आपको बता दूं कि ये भी कहा गया था कि कार्यक्रम में शामिल ना होने वाले छात्रों को जो है वो बाहर जाना उनका कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी इनको हॉस्टल से निकलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसमें प्रिंसिपल द्वारा क्या कहा गया, डॉक्टर सुखमीत ने कहा कि एक्शन अनुशासन बनाए रखने के लिए किया गया है ताकि भविष्य में अगर और भी किसी तरीके के लेक्चर स्कूल्स में होते हैं, कोई सेमिनार्स स्कूल्स में होते हैं, तो बच्चे लटर मस्ती ना करें, वो हर एक को इक्वल समझे। अगर कोई लेक्चर होता है तो उसको भी अपना दायित्व समझ के वहाँ पे आएँ और अगर ये मन की बात का 100वां एपिसोड था तो यहाँ पर भी आना उनका दायित्व था। हॉस्टल की जो अनुशासन है उसको बनाए रखने के लिए ऐसा कदम जो है उठाया गया है। स्टूडेंट्स ऐसे तो किसी भी फिर कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे अगर वो यहाँ पर नहीं शामिल हुए। आपको ये भी बता दूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कई गेस्ट जो लेक्चर्स हैं उन्होंने कहा कि वो अटेंड करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो डॉक्टर
कोर का ये भी कहना है कि अगर संस्थान में हर कोई पूरी ईमानदारी के साथ टीम के रूप में काम करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कार्रवाई को गलत क्यों समझा जा रहा है, यानी इसे उल्टा क्यों समझा जा रहा है। इसे ये भी तो समझा जा सकता है कि एक अनुशासन बनाने के लिए इन बच्चों के साथ जो है वो कार्रवाई की हो। उनकी कार्रवाई जो है ये यही है कि 1 हफ्ते तक इनको हॉस्टल से बाहर निकलने की परमिशन ना दी जाए। वहीं पर देखा जाए तो वहीं पर चंडीगढ़ की अगर बात करते हैं तो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनोज लुभाना ने एक बयान में कहा है कि ये तो तानाशाही का फैसला है। अगर कोई 100वां एपिसोड नहीं सुनना चाहता है तो उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि वो ज़बरदस्ती से सुने। अगर वो नहीं सुनना चाहता है तो वो ना सुने, ये अपनी मर्जी है। लेकिन ये तो तानाशाही है कि आपको ज़बरदस्ती सुनना ही सुनना है, और साथ ही साथ अगर कोई नहीं सुनेगा तो आप उस पर कैसी कार्रवाई कर सकते हैं। ये साफ तौर पर यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज लुबाना, उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि पीजीआई का इरादा उन 36 छात्रों को दंडित करना है, परेशान करना है, और ये कार्रवाई प्रशासन के दबाव में की जा रही है। हालांकि आपको बता दूं कि जब 100वां एपिसोड जो था जो कास्ट हुआ था उसके बाद हमने तस्वीरें देखी थी सोशल मीडिया पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लोग बड़ी ज़्यादा झुंड में 100वें एपिसोड को सुन रहे थे, जो कि मन की बात का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया गया है। आपको ये भी बता दूं कि अगर इस फैसले से साफ तौर पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगर इसके बाद अगर कोई भी विद्यार्थी से अपने आप के साथ गलत व्यवहार मानता है या फिर छात्रों के शैक्षणिक जो जीवन है उन पर इसका असर पड़ता है तो वो भविष्य में चुप नहीं बैठेंगे, धरना देंगे और इसका जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसका साथ ही आपको बता दूं कि पहला मामला ऐसा नहीं है। इससे पहले भी देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल में मन की बात प्रोग्राम में ना जाने वाले छात्र पर 100 रुपये का जुर्माना जो था वो किया गया था। आरोप ये था कि उन छात्रों ने मेडिकल सर्टिफिकेट देने और कार्यक्रम में ना पहुंचने के लिए सफाई भी मांगी। हालांकि स्कूल ने इन आरोपों को सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हालांकि देहरादून का मामला आया तो तब 100 रुपये का जुर्माना हुआ, और अभी चंडीगढ़ का ये मामला सामने आया है जहां पे नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 36 स्टूडेंट्स को मन की बात का 100वां एपिसोड ना देखने पर 1 हफ्ते से हॉस्टल से निकलने की जो सज़ा है वो दी गई है। तो कहीं ना कहीं आज भी मैंने इसीलिए शुरुआती में ये कहा कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन शायद आज भी हम आज़ाद होने के बाद अपनी मन की अपने जो हम करना चाहते हैं वो शायद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये साफ साफ ये जो बात मैंने आपको सुनाई है इसमें देखने को मिल रहा है कि क्यों इस तरीके का फैसला जो है वो प्रशासन की कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्यों दबाव जो है बच्चों पर बनाया जा रहा है कि उन्हें ज़बरदस्ती ये 100वां एपिसोड जो था सुनना था। हालांकि ये मर्जी है, कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है, नहीं सुनना चाहे तो नहीं सुन सकता। लेकिन वहीं पर स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल ने तो सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कॉलेज का एक अनुशासन बनाए रखने के लिए मैंडेटरी किया था, ज़रूरी किया था, क्योंकि तमाम लेक्चर्स उनके लिए ज़रूरी होता है। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई दी है, लेकिन इन सब पर आपकी क्या राय है वो ज़रूर हमें बताइएगा और ज़्यादा से इस खबर को शेयर करिएगा ताकि सब तक ये जानकारी पहुँच पाए। नमस्कार।